लखनऊ में कैबिनेट बैठक से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि विपक्ष बिहार में जो राजनीति कर रहा है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। जनता समझ चुकी है कि सभी ठग एक हो गए हैं। वहीं संभल के मामले पर कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिए थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये संभावित हार को देख करके केवल जनता में मुंह छिपाने लायक माहौल तैयार कर रहे हैं। पूरी तरह से इंडी गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ है बिहार में और इनकी यात्रा को जनता ने नकार दिया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के जन जन को जोड़ने की वजह से बिहार में एक तरफा लहर चल रही है और एनडीए की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आ रही है। संभल की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी जा चुकी है और उसका जो भी आगे का विषय होगा कैबिनेट की बैठक के बाद आप सबको अवगत कराएगा। नहीं, अभी हम क्या कहेंगे नहीं, जो भी किया है उसकी जांच करेंगे, जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा विषय है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव हमेशा चिंतित रहे, सचेत करते रहे और उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की है। वही रिपोर्ट डिटो अब तक उसको विपक्ष के लोग कहते हैं तो इस राजनीतिक बयानबाजी है मुख्यमंत्री की और राजनीतिक लाभ लेने की इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो माननीय पूर्व जस्टिस हाईकोर्ट, रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्हीं विषयों को लेकर के गंभीर चिंता भी प्रकट की गई है, गंभीर टिप्पणियां भी की गई हैं और मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है जिस पर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और इधर लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी ने बात की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों से, जिन्होंने बैठक में 16 प्रस्तावों पर मोहर लगने और आउटसोर्स निगम बनाने की बात को कहा। इन प्रस्तावों में नगर विकास विभाग और आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी शामिल है। साथ ही साथ कैबिनेट बैठक में संभल रिपोर्ट को भी पेश किया गया, जिसमें बदलते डेमोग्राफी को लेकर बड़ा दावा किया गया था। बैठक में नगर विकास विभाग नगरीय परिवहन हेतु ई बसों के संबंध प्रस्ताव को मंजूरी, लखनऊ कानपुर के 10-10 रूट्स पर परिचालन करने, शिक्षा के क्षेत्र में विकास और नगर विकास और स्टैंप पंजीयन में कई सुविधाएं देने को लेकर मोहर लगी। आइए बैठक के बाद बाहर आए मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, आज 1 दर्जन से ज्यादा विषय थे जिन पर प्रदेश सरकार ने लोक हित के, जनहित के, प्रदेश हित के महत्वपूर्ण निर्णयों पर निर्णय लेने का कैबिनेट ने काम किया है। उसकी प्रेस रिलीज भी जारी हो रही है और प्रेस हमारे माननीय वित्त मंत्री जी दे रहे हैं। लेकिन खास रूप से हमारा एक जो आउटसोर्सिंग की भर्ती के लिए कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है, प्रयास किया रहा है कि उसमें आरक्षण सुनिश्चित हो। जो भी उसमें आउटसोर्स के बच्चे रखे जाएं उनका 16,000 से 20,000 रुपया के बीच में उनकी सैलरी जो वेजेज हैं वो उससे कम न हो। उन्हें ESI और अन्य जो सुविधाएं उनसे जोड़ने का काम हो, मतलब उनका शोषण न हो, ये सुनिश्चित करने का काम आज निर्णय लिया गया है। सर, नरेंद्र कश्यप जी हैं जो कि दिव्यांगजन मंत्री हैं और लगातार चर्चाओं की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर उनसे लगातार चर्चा की। सर, आज कहीं ना कहीं अगर बात करें दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है, कितना खास है? नहीं, आज की कैबिनेट में दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए, उनके समस्याओं के निदान के लिए कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है, जिसके माध्यम से भारत सरकार का जो केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बनारस में एक CRC केंद्र खोलने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके माध्यम से हजारों दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा
आज की कैबिनेट में बनारस के अंदर 3 एकड़ जमीन समाज कल्याण विभाग के द्वारा हमारे विभाग को देने के पर सहमति दे दी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं सर, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, एक चीज ये है कि जिस तरीके से पंचायत की बात करें, पंचायत चुनाव आने वाला है, एआई द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है, कितना खास है? देखिए, एआई का जो सर्वे आया है उसके हिसाब से सभी जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि बीएलओ के माध्यम से उसका सत्यापन करा लिया जाए, क्योंकि एक आदमी का नाम 8-8, 10-10 गाँव में है, तो एक आदमी का नाम एक ही गांव में होना चाहिए। तो उसका सत्यापन जिलाधिकारी को निर्देशित हो गया है और वो बीएलओ के माध्यम से कराया जा रहा है। तो नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी हैं, उनसे आई चर्चा। सर, आज जो बैठक थी बहुत ही खास और बहुत ही अहम मानी गई, किन चीज़ों पर, बिंदुओं पर आज मोहर लगी? आज कुल 16 प्रस्ताव थे, जिसमें एक प्रस्ताव हमारे विभाग का था जिस पर माननीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दिया है। वो प्रस्ताव ये था कि लखनऊ और कानपुर 2 महानगरों में प्रायोगिक रूप से हम लोगों ने एक व्यवस्था सोची है कि अगल बगल के जो क्षेत्र से जो लोग आते जाते हैं नगरों में मजदूरी करने के लिए और काम करने के लिए, उन्हें थोड़ी समस्याएं होती हैं। उसके दृष्टिगत दोनों जगह 10-10 रूट को अभी चिन्हित किया गया है। इन 10 रूट पर प्राइवेट ऑपरेटर का सिलेक्शन करके प्राइवेट बसें, ई बसें, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मंत्री सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आज जैसे आउटसोर्सिंग को लेकर एक बड़ा धमाका हुआ और अंदर बात हुई, किस तरीके खास रही? बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ जो ठगी होती थी वो ठगी बंद हो जाएगी। पूरे प्रदेश के लिए एक निगम बना दिया गया, उस निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग कंपनियां का चयन किया जाएगा, वो रखी जाएंगी और उनका न्यूनतम वेतन जो है वो उनको मिलेगा, आरक्षण भी मिलेगा। इसीलिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आज सर जिस तरह की बड़ी बैठक हुई, आपके अगर बात करें तो बैठक किस तरीके से चली? हमारे विभाग का एक प्रस्ताव था कि शाहजहाँपुर का जो मुमुक्षु आश्रम है, उस मुमुक्षु आश्रम कई शिक्षण संस्थाएं चलाता है और उसकी एक बड़ी संपत्ति है जो मानक के अनुसार विश्वविद्यालय की मानक के अनुसार पूर्ति भी करती है। वो अपनी संपत्ति पर संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार को समाहित करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ एक सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। बात कर लेते हैं मैम, आज जिस तरीके से कई चीज़ों पर चर्चा की गई, क्या खास रहा आज की बैठक में? देखिए, कैबिनेट के में जो मुद्दे आते हैं वो खास ही आते हैं और जनहित के मुद्दे होते हैं। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, किसानों को और जो भी हमारी महिलाएं या अन्य वर्ग के लोग हैं, कैसे उन्हें राहत मिले, इन सब बातों पर गंभीरता से चर्चा होती है और फिर उनका इम्प्लीमेंशन होता है। साथ हैं उनसे चर्चा की। सर, आज जिस तरह की बैठक की गई, कितनी खास? सबसे बड़ा काम कि आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारियों के साथ जो हमारे नया होता था, उस पर आज के दिन एक कारपोरेशन हुआ। अब उनके साथ कोई नहीं होगा, रेगुलेट होगा, उनको आरक्षण का, उनको वेतन का, उनको सुरक्षा कवच का सारा इंतजाम हमारी सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बनने जा रही है और इसको लेकर इंडी गठबंधन के लोग बौखलाए हुए संभावित हार देख रहे हैं, इसलिए वो मुंह छुपाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह से आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, आउटसोर्सिंग कर्मी जो हमारे लगभग 4 लाख के आसपास हैं, वह शोषण से मुक्ति का एक बहुत मजबूत प्लेटफार्म तैयार किया गया है और कॉरपोरेशन के माध्यम से जो भी आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता कंपनियां होंगी वह शोषण नहीं कर सकेंगी। उनको संपूर्ण जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलेंगी। आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन होगा, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर।